हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, खासकर पेपर 1 की। और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन लगेगा थोड़ा सा वक्त। चलिए, तो यहाँ पर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। आप सभी को पता है, अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली सीरीज नहीं देखी तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और जल्दी से जाकर देखिए मेरी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो को। और मुझे यकीन है कि अगर आपने एक बार सारी वीडियो को देख लिया तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंटली रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च में हमने पूरे 7 स्टेप को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा चल रहा है स्टेप नंबर 8, यानी कि डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हमने डेटा कलेक्शन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। डेटा कलेक्शन के जितने भी मेथड्स हैं हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। कल हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में और आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव मेथड के बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव के बारे में। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। क्वालिटेटिव क्या है, इसका मैंने बेसिक आपको कल की क्लास में समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर के देखिए। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि वैसे डेटा जो नंबर्स में नहीं हो, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं हो, वे सारे डेटा कहाँ पर आ जाएंगे? क्वालिटेटिव में। और वैसे डेटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो वो कहाँ चले जाएंगे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन में। ठीक है, यानी कि जब नंबर्स पे हम जिसको देखते हैं वो आ जाता है क्वांटिटेटिव में, क्योंकि नंबर को बेसिकली हम मेजरमेंट करते हैं। और जहां पर बात हो मेजरमेंट की वो सारा चला जाएगा कहाँ पर? क्वांटिटेटिव में। ठीक है, और जहां पर नंबर्स नहीं होती है, जहां पर लेंदी आंसर्स होते हैं, जहां पर बड़े बड़े होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, वो सारे कहाँ पर आ जाते हैं? वो सारे आ जाते हैं क्वालिटेटिव में। क्योंकि क्वालिटेटिव में होता है किसी भी चीज को की क्वालिटी को बताना, और जब आप किसी चीज की क्वालिटी को बताओगे तो आप वन वर्ड में नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कहाँ पर आ जाएंगे? क्वालिटेटिव में आ जाएंगे। कल की क्लास में क्वालिटेटिव को मैंने और भी अच्छे से समझाया था, एक बार आप जाकर के जरूर देखिएगा अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हो। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन में क्या क्या मेथड होते हैं? सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, मैं आपको हर रोज ऑब्जर्व करती हूँ कि आप देखते तो बहुत अच्छे से हो, समझते भी बहुत अच्छे से, पर लाइक नहीं करते हो। हर दिन मैं ऑब्जर्व करती हूँ, कुछ ही बच्चे लाइक करते हैं, देखते हैं इतने इतने लोग और लाइक करते हैं बहुत कम लोग। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा मेरे ऑब्जर्वेशन को भी सही रहने दीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। ये करना इट्स नॉट इजी, आप खुद भी करके देख लीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जब मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन किसका मेथड है, किसका पॉइंट है? क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में जनरली रिसर्चर क्या करता है? रिसर्चर जो है वो जिससे उसे डेटा कलेक्ट करना, यानी कि उसका सैंपल या फिर उसका वो क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सर। मैं रिसर्चर हूँ, मुझे आप लोगों पे क्या करना है? रिसर्च करना है। तो मैं रिसर्चर हो गई और मैं ऑब्जर्वर हो गई और आप लोग क्या हो गए? मेरे रिस्पॉन्सर। मैं क्या कर रही हूँ? आप सभी को क्या कर रही? ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर रिसर्चर ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके अपने डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है। लेकिन ऑब्जर्व कैसे करता है? तो इसे भी हम बात करते हैं दो पॉइंट्स में। एक हमारा होता है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वर। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर क्या होता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर वो होता है, जैसे कि मैं रिसर्चर हूँ, आप रिस्पॉन्सर हो। मैं डायरेक्टली आपके पास जा रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ। ठीक है, मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ है वहां पर, मैं वहां पर मर्ज हो गई हूँ।
तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर रिसर्चर खुद ही प्रेजेंट हो जाए, खुद ही इन्वॉल्व हो जाए या खुद ही मर्ज हो जाए अपने रिसर्च में, अपने ऑब्जर्वेशन में, तो वैसे ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहेंगे? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, जिसमें रिसर्चर खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। एक हमारा होता है नॉन पार्टिसिपेंट्स। नॉन पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? नॉन पार्टिसिपेंट्स वैसे रिसर्चर होते हैं, ठीक है, जो खुद इन्वॉल्व नहीं होता। मुझे आपको देखने के लिए खुद इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है। मैं आपके पास जाकर के आपसे सवाल नहीं करूंगी, पर मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं रोज देख रही हूँ कि आप लाइक नहीं कर रहे हो। इसमें क्या होता है? मैं आपको क्या कर रही हूँ? ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके पास नहीं गई हूँ। लेकिन इसमें एक और चीज होता है कि रिस्पॉन्सर को पता होता है कि ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें पता नहीं होता उतना, लेकिन इसमें क्या होता है? ऑब्जर्वर रिस्पॉन्सर को पता होता है, मतलब आपको पता है कि मैं देख रही हूँ कि आपने मुझे लाइक नहीं किया है। आप ये बात क्या कर रहे हो? आपको ये बात जानते हो, आपको ये बात पता है। और मैं क्या कर रही हूँ? डायरेक्टली आपके पास ना जा करके इनडायरेक्टली क्या कर रही हूँ? ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है। तो ऐसे को क्या कहते हैं? नॉन पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर मैंने खुद ही जाकर के पार्टिसिपेट नहीं किया, खुद ही जाकर के मैंने मर्ज नहीं किया। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। और एक हमारा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन में भी हमने पार्टिसिपेंट तरीके से डेटा को कलेक्ट किया और नॉन पार्टिसिपेंट तरीके से भी डेटा को कलेक्ट किया। एक और एग्जांपल देती हूँ पार्टिसिपेंट्स का। सपोज दैट मान लीजिए कि एक क्रिमिनल है, वो जेल में बंद है। ठीक है। मैं रिसर्चर हूँ और मुझे उससे कुछ डेटा चाहिए कि उसने इस एज में ऐसा क्यों किया। मैं उसके पास गई तो मैं डायरेक्टली प्रेजेंट हो रही हूँ ना, उसके साथ डायरेक्टली मर्ज हो रही हूँ, तो वैसे में क्या कहेंगे? पार्टिसिपेंट्स। अब मैंने क्या किया कि वो जो भी कर रहा है उसका डेटा को मैं इनडायरेक्टली फॉर्म पे कलेक्ट कर रही हूँ। मैं उसके साथ मिल नहीं रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ, बस कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे को हम लोग कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट्स। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छे से क्लियर। अब एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू लेकर के भी आप क्या करते हो? डेटा को कलेक्ट करते हो। सपोज इट आपको किसी का डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे? उसके साथ इंटरव्यू करोगे। ठीक है। अब नॉर्मल लोगों के साथ कोई इंटरव्यू नहीं करता। इंटरव्यू लेने के लिए आपको कुछ अच्छी जगह पे जाना पड़ेगा, जैसे कि रिसर्चर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वैसे लोग क्या करते हैं? इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इंटरव्यू लेकर के भी आप क्या कर सकते हो? अपने सैंपल का डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात तो ये हम देखें कि इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो प्री डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि पहले से आप उस क्वेश्चन को सेट कर चुके होते हो कि मुझे ये सवाल क्या करना है? पूछना है। किससे? अपने रिस्पॉन्सर से मुझे ये सारे सवाल करने हैं। और उसी सेट ऑफ क्वेश्चन को हम कहते हैं, उसी सेट ऑफ क्वेश्चन को जब आप पूछते हो तो वो कहलाता है इंटरव्यू। जब रिस्पॉन्सर आंसर देते हैं तो उसी आंसर से आप क्या करते हो? अपने डेटा को कलेक्ट करते हो। अब इंटरव्यू भी होते हैं टू टाइप के। एक आपका हो जाता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और एक आपका हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? नाम से ही पता चला, जो पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में हो। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम हमें अपने रिस्पॉन्सर से क्या क्या सवाल पूछने हैं, हम पहले से ही क्या करते हैं? सेट कर लेते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमें कैसे कैसे पूछना है, पहले हमें क्या पूछना है, उसके बाद हमें क्या पूछना है, हम पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। वैसे इंटरव्यू को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। एक हमारा होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है? उसमें हम पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या पूछना है। हम डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। रिस्पॉन्सर जब आते हैं तब हम क्या करते हैं? वन बाय वन अपने क्वेश्चन को पूछते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसने अपना आंसर आपको दे दिया। फिर आप उसी आंसर में से कुछ बेस बना करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हो। इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जर्व रिस्पॉन्सर के अंदर से जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करते हैं? निकालते हैं। जैसे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है?
वहाँ के लोग पहले से ही प्री डिटरमाइंड नहीं करते कि आपसे ये सवाल करना है। हो सकता है कि 1-2 सवाल उनके मन में प्री डिटरमाइंड होंगे कि आपसे ये सवाल करना है, लेकिन बाकी के जो सवाल होते हैं वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आपने पहला रिस्पॉन्स कैसा दिया, उसके अकॉर्डिंग आपसे दूसरा, तीसरा इस तरह से सवाल किए जाते हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे इंटरव्यू को अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इस तरह से भी क्या करते हैं रिसर्चर, इस तरह से भी रिसर्चर अपना डेटा को करते हैं कलेक्ट। तो ये हमारा हो जाता है क्या, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। क्या ऑब्जर्वेशन में किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स फॉर्म आया? नहीं आया। क्या इंटरव्यू लेने पे किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स फॉर्म आएगा? नहीं आएगा। क्या ये सब छोटे-छोटे आंसर्स हो सकते हैं? इंटरव्यू छोटे-छोटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन कम होते हैं और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये आपका हो गया क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। अब कल की क्लास में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? 1-2 क्लास हमारा मुश्किल से और चलेगा, या तो 1 या फिर मुश्किल से 2, ठीक है? फिर वहाँ पर हमारा हो जाएगा डेटा कलेक्शन कंप्लीट, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने स्टेप नंबर 9 पे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक था। थैंक यू सो मच। इसे आप नोट कर लें।